जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दृशा इंस्पिरेशन चैनल पर स्वागत है। जो लोग अपने भाग्य को हमेशा कोसते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक दिन 2 इंसान हवाई अड्डे पर मिले। उनमें से एक बहुत ही ज्यादा दुखी, परेशान दिख रहा था। दूसरे ने पूछा, आपको क्या हुआ है? पहला बोला, क्या क्या बताऊं? मेरी पहली पत्नी कैंसर से मर गई, दूसरी पड़ोसी के साथ भाग गई, बेटा जेल में है क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरी 14 साल की बेटी गर्भवती है, मेरे घर पर बिजली गिर पड़ी, शेयर बाजार में आज मेरे सारे शेयर्स के भाव गिर गए और आज मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि मुझे एड्स है। दूसरा बोला, ओह, आपका भाग्य कितना खराब है। वैसे आप काम क्या करते हैं? पहले ने जवाब दिया, मैं लकी चार्म्स बेचता हूँ। बात यह है कि यदि आप एक खास तरह के हैं तो एक खास तरह की चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। अगर आप किसी दूसरी तरह के हैं तो फिर कुछ और तरह की चीजें आपके लिए होंगी। अगर किसी स्थान पर एक फूलों वाली झाड़ी है और एक कंटीली सूखी झाड़ी है तो सभी मधुमक्खियां फूलों वाली झाड़ी की ओर जाएंगी। फूलों वाली झाड़ी भाग्यशाली नहीं है, बस उसके पास सुगंध है जो आपको दिखती भी नहीं, जो सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लोग कंटीली सूखी झाड़ी से दूर रहते हैं क्योंकि वह एक अलग तरह की परिस्थिति तैयार करती है। शायद उन दोनों ही झाड़ियों को पता नहीं कि वे क्या बना रही हैं, पर हो वही रहा है जो होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।